हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देखिए, जो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, और यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। और इससे पहले जो भारत की जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन थी उसका नाम था हिमसागर एक्सप्रेस, और यह जो हिमसागर एक्सप्रेस है यह जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती थी। ठीक है। अब विश्व की बात करते हैं, तो विश्व की जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर चलती है, और यह जो ट्रेन है यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है और कुल दूरी तय करती है 9438 किलोमीटर। तो इसे याद रखना आपको। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें। और जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवकरण। तो इन दोनों को याद रखना आपको, दोनों में अंतर ऑक्सीकरण और अवकरण में, कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है यानी कि त्यागा जाता है, और अवकरण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो जो है वह द्वीपों के समूह का श्रृंखला और संग्रह होता है। अब यहाँ पर द्वीपों की बात आती है तो आपको यह बात भी जानना जरूरी है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है ग्रीनलैंड, और यह स्थित है आर्कटिक महासागर में। तो यह भी पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आर्कटिक महासागर में। ठीक है। अगला सवाल है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व यानी कि नेशनल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो मसाई मारा नेशनल पार्क जो है यह स्थित है केन्या में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह जो मसाई है एक जनजाति का भी नाम है, और यह जो जनजाति है यह पाई जाती है केन्या में और तंजानिया में। तो इसे भी आपको याद रखना है कि मसाई जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह केन्या में पाई जाती है और तंजानिया में पाई जाती है। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो यह जो पंचतंत्र है यह दंत कथाओं का एक संग्रह है, और यह लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और पंचतंत्र के बारे में एक और बात आप जान लें कि यह ऐसी पुस्तक है बाइबिल के बाद जो कि सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई है। ठीक है। विष्णुगुप्त जो है यह चाणक्य का ही दूसरा नाम है, और इसने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। और नारायण पंडित जो हैं इन्होंने हितोपदेश लिखा था, तो इसे भी याद रखना है। और अमर सिंह जो हैं इन्होंने अमर कोश लिखी थी। तो ये चारों जो लेखक हैं और इनके जो लिखी गई पुस्तक है वह परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है इन चारों को। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्वेश्चन देखना आपको, क्या गलत है इसमें आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शन देख लें फिर मैं आंसर बताता हूँ। जी हाँ, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का जो अर्थ है वह हल्का भूकंप नहीं होता है, बल्कि यह विनाशकारी भूकंप होती है। ठीक है। रिएक्टर पैमाने के बारे में एक बात आप जान लें कि रिएक्टर पैमाने पर अगर एक अंक का अंतर होता है तो इसका मतलब यह है कि जो पिछली अंक है उसकी तुलना में अगली अंक पर जो भूकंप है वह 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसे आप यहाँ पर समझें कि अगर रिएक्टर स्केल पर 9 की भूकंप है तो वह 8 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तीव्र है। ठीक है। बाकी ऑप्शंस दिया गया है कि रिएक्टर जो है वह भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो यह सही है। और रिएक्टर पैमाने की खोज की गई थी चार्ल्स रिएक्टर और गटेनबर्ग के द्वारा, तो इसे भी याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखें, C6H6 क्या है, यानी किसका रासायनिक नाम है यह? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंजीन। बेंजीन जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। अब बेंजीन जो होता है यह
सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो सवाल इस तरह से भी आता है कि सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वह है बेंजीन और रासायनिक सूत्र है C6H6। भूटान की राजभाषा क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोंगखा जो है वह भूटान की राजभाषा है। इसकी राजधानी का नाम पूछा जाए तो थिम्फू है, और इसकी मुद्रा का अगर नाम पूछा जाए तो वह है न्यूल्ट्रम। तो इसे भी याद रखना, आपको तीनों चीज़ याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उलर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है। और विश्व में अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो वह है सुपीरियर झील, और यह जो सुपीरियर झील है यह कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं खारे पानी की झील पर। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी नमकीन पानी की झील है, वह है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। और विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह है कैस्पियन सागर। तो इन चारों को याद रखना आपको। ठीक है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है आलू, जो है इसी का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो धान जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओरिजा सेटाइवा। ठीक है, आम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, और गेहूं जो है इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1975 में। चलिए अब सिक्किम के बारे में पूरा बात जाने। तो यह जो सिक्किम है यह 35वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1974 ईस्वी में हुआ था, इससे एक संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ भारत में। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके अगले वर्ष यानी कि 1975 में संविधान में 36वां संशोधन किया गया, और उसके बाद जो सिक्किम है इससे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इस तरह से यह भारत का 22वां राज्य बना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने 1571 ईस्वी में। ठीक है, और इसने जो है 1571 में ही आगरा से राजधानी जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो अगर यह सवाल पूछा जाए कि अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी में राजधानी कब स्थानांतरित की, तो वह की थी 1571 में, और इसी 1571 में इसका निर्माण भी हुआ था फतेहपुर सीकरी का। अगला सवाल देखते हैं, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र में स्थित है यह कार्ले की बौद्ध गुफाएं। और कार्ले का जो चैत्य है वह सबसे बड़ा चैत्य है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर चैत्य क्या होता है, तो जो चैत्य होता है वह बौद्ध धर्म की जो पूजा गृह होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, और कार्ले में जो चैत्य हैं इसका निर्माण कराया गया था सातवाहन शासकों के द्वारा। तो इन सबको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपिटक जो है वही बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यह संख्या में 3 है। ठीक है, पहला है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। ठीक है, याद रखना आपको। दूसरा है विनय पिटक, इसमें क्या है कि संघ की आचरण से यह संबंधित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उसका संग्रह है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के लिए बिट का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर में जो बिट होता है उसका अर्थ होता है बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए बाइनरी का जो बी आई है और डिजिट का जो टी है इसी से मिलकर के यह बिट बना हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा नोबेल पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी 1901 में। ठीक है, शुरुआत में ये जो नोबेल पुरस्कार है यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, शांति में, साहित्य में, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान में। लेकिन 1969 में क्या हुआ कि इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो इन सबको याद रखना आपको, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है असम का। असम का एक और लोक नृत्य है जो कि बार बार एग्जाम पूछा जाता है, वह है बिहू। तो इन दोनों को याद रखें कि बिहू और राखल लीला जो है यह दोनों असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म होता है यह वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली जो हैं इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, यानी WWW का।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में बम्बई में हुआ था इसका गठन। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। अगर पूरा नाम ऑप्शन में दे तो वहाँ पर चुनना होगा आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कुल 72 प्रतिनिधि जो थे वे भाग लिए थे इसकी स्थापना में। अगला सवाल देखें, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है यह स्थित है कलकत्ता में, और इसकी स्थापना कराई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि अभी एक रेलवे स्टेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं इनमें से कौन? तो ये जो श्वेत क्रांति है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और इसके जो जनक है वह माने जाते हैं डॉक्टर वार्गिज कुरियन को। ठीक है, अब दूध की बात आती है तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है करनाल में, तो याद रखना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा यह पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चंद्र चौधरी जो हैं इन्होंने ही लिखी है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत किससे बचाने के लिए चढ़ाई जाती है? तो देखिए, लोहे की वस्तु पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण, और यह चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है, तो इसे याद रखना आपको, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है कि जब जंग लगता है लोहे में तो उसके वजन पर क्या असर होता है, तो वह बढ़ जाता है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंट बेटन की जगह किसने ली थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जो हैं इन्होंने माउंट बेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जगह ली थी। और यह जो सी राजगोपालाचारी है यह पहले और अंतिम भारतीय हैं जो कि गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देखिए, सवाल को ध्यान से देखना आपको, यहाँ पर पूछ रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। तो अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा जाए तो वह है कन्याकुमारी, और अगर यह पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है तो वह है इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसे याद रखें आप। तो दोस्तों, ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते हैं। और बेल बटन का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिलती है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होती है।